बिहार की राजनीति में हॉट केक बने हुए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को लेकर के एक बार फिर से चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चिराग पासवान लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चर्चा दूसरी तरफ भी हो रही है कि चिराग पासवान एनडीए के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन एनडीए के बाहर नहीं जाएंगे तो सीटों को लेकर के क्या होगा? सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है कि एलजेपी रामविलास की तरफ से ज़्यादा सीटें मांगी जा रही हैं, जिसको लेकर के ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ेंगे 2020 की तरह। खैर, चर्चा अभी हो रही है कि आखिर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी किसने दी और कहां दी, कैसे दी, पीछे की वजह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और एक डेडलाइन भी दिया गया है 20 जुलाई। इंद्रीस इदिरसी नाम के मिराज इदिरसी बताया जा रहा है, जिसके नाम से उसने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद जो है चिराग पासवान की पार्टी के नेता गंभीर सवाल उठा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है साइबर थाने में पटना में और उनका कहना है, लोजपा रामविलास के नेताओं का कहना है कि सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए। अमित शाह को संबोधित करते हुए ये चीज़ें कही गई हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि ऑलरेडी चिराग पासवान के पास सुरक्षा है, केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार एक्टिव हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, कई जगहों पर आम सभाएं कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कोई राजनीतिक द्वेष की वजह से किया गया है या कोई और कारण है, इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही मुझे लगता है कि इसका खुलासा भी हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक चेहरे के तौर पर चिराग पासवान लगातार एक्टिव हैं, चर्चाएं हो रही हैं और उसी बीच ये खबर आती है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में सोचना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। भले ही वो एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन सवाल वो उठा रहे हैं। हो सकता है कि कोई और वजह भी हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।